नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय 13 जांचों और विचारणों में न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में। तो जांच और विचारण के अंतर्गत के न्यायालय की अधिकारिता रखते हैं वो हमको देखना है। दोस्तों ध्यान से वीडियोस को देखें, कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आता तो उसकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम दोस्तों आ जाते हैं अब सेक्शन 187 पे। स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। यहाँ वो बात कर रहे हैं स्थानीय अधिकारिता से परे, मतलब स्थानीय अधिकारिता जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो क्लॉज 1, जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के अंदर या भारत के बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण सेक्शन 177 से सेक्शन 185 तक की धाराओं के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, और बंदों के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जाँच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति उस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधान रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है। सेक्शन 187 का क्लॉज 1 देखा हमने, डेफिनेशन देखी। इसमें हमने देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कभी ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि व्यक्ति जो जिसने अपराध किया है उसकी अधिकारिता के अंदर, चाहे भारत के बाहर अपराध किया हो चाहे भारत के अंदर किया हो, पर वो अपराध सेक्शन 177 से लेकर 185 के अंतर्गत आने वाली दोनों धाराओं भी शामिल जिसमें हैं, या तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत विचारणीय नहीं है, जांच विचारण नहीं कर सकता, लेकिन भारत में प्रवर्तित विधि, तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत अन्य कोई मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वो उसका विचारण किया सकता है, जांच विचारण की जा सकती है। तो न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसी जांच करेगा जैसे कि वो उसकी स्थानीय अधिकारिताओं के अंतर्गत आता है। उसको करने के बाद वो उसको उस सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकता है जांच विचारण के लिए, और वो देखता है कि यदि अपराध मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंड से दंडनीय नहीं है, तो वो उसकी और व्यक्ति सामने वाला समाधान रूप से उसको जमा देने के लिए तैयार भी हो गया है, तो उसको बंधपत्र सहित या रहित उसकी हाजिरी के लिए, बंधपत्र सहित, प्रतिभुओं सहित और रहित उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभु ले सकता है और उस मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकता है। तो एक क्लॉज 187 का 1 था। वहीं क्लॉज 2 देखते हैं, जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए जाएगी। वहीं अब जब जिस मजिस्ट्रेट को वो इस अधिकारिता के अंतर्गत समझता है, उसके समक्ष हैं, सक्षम है वो मजिस्ट्रेट जो ऐसे मामले का जांच विचारण कर सकते हैं, और उसको कन्फ्यूज़न है कि किसके पास भेजे, 2 मजिस्ट्रेट ऐसे हैं, एक से अधिक है, मतलब 2 हैं, मतलब एक से अधिक हैं, तो वो क्या करेगा, मामले की रिपोर्ट जो है उच्च न्यायालय के आदेश के लिए जाएगी, ताकि उच्च न्यायालय निर्देशित कर सके किस मजिस्ट्रेट के पास वो भेजना है। सेक्शन 187 में हमने देखा स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। अब हम देखते हैं सेक्शन 188, भारत से बाहर किया गया अपराध।
जब कोई अपराध भारत से बाहर किया गया अपराध, जब कोई अपराध भारत से बाहर, ए है भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, भारत से बाहर चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र किया गया हो। बी है किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांचा उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। वहाँ इसने एक प्रोविजो दे रखा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है उनका जांच और विचारण करने के लिए जब अपराध भारत से बाहर किया गया है। एक कंडीशन में उन्होंने कहा कि जब भारत का नागरिक है और खुले समुद्र में या अन्यत्र कोई अपराध करता है। बी कंडीशन में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के किसी रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर उसने अपराध किया है, तो दोनों ही व्यक्तियों पर अभी जांच और विचारण भारत के न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, उनके द्वारा उनका जांच और विचारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। ठीक है। वही सेक्शन 189 है भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अपराध और अभियुक्त और आरोप को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए। जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शनों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य का प्रदर्शन संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ये हमने सेक्शन 89 के डेफिनेशन क्लॉज में देखा कि भारत के बाहर किए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। तो जांच और विचारण 188 के अंतर्गत चल रहा है और केंद्र सरकार उचित समझती है कि निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शनों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार निश्चित करती है, तो फिर कमीशन जारी किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने सेक्शन 189 देखा। तो दोस्तों सेक्शन 177 से सेक्शन 189 अध्याय 13 संबंधित था। तो जांच और विचारणों के बारे में जो आपके आपराधिक न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता के बारे में हमने सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 190 से हम देखेंगे जो अध्याय 14 है, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अध्याय 14 देखते हैं, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तब तक के लिए दोस्तों मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से बचते रहें और बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, आप सफाई रखें, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें और दूरी बनाए रखें 6 फुट की, और हाथों को बार बार धोएं और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।